राम जी, महुआ उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक राम बालक जी और आज के इस समारोह के आकर्षण दूल्हा डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा जी और आज मोहब्बत साहब, इस पातेपुर प्रखंड ही नहीं बल्कि पूरे जिले से आए हुए शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनें और सभागार में बैठे हुए हमारे छात्र और छात्राएं, आज पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, कभी अवकाश ग्रहण नहीं करते। ये परंपरा विद्यालयों में है कि एक शिक्षक जब पूरे अपनी सेवा काल शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाने में, समाज को शिक्षित करने में लगाता है, जयप्रकाश शर्मा साहब इस कैंपस से अवकाश ग्रहण कर इस कैंपस से आजाद हो गए, लेकिन इनकी जिम्मेवारी और बढ़ गई, क्योंकि जिस ढंग से मैंने पूरे इस प्रखंड के या कहें जिले के आए हुए शिक्षक साथियों, समाज सेवियों, शिक्षा प्रेमियों को मैंने देखा, इनको सम्मानित करते हुए मैं भाव विह्वल हो गया, क्योंकि मैं इनकी उच्च विद्यालय को बहुत जमाने से देख रहा हूं, जान रहा हूं। यह विद्यालय बहुत सारे झंझावातों को झेला है, बहुत पुराना विद्यालय है, और हमको याद है कि जब मैं एमए में पढ़ता था, बिहार विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में एक प्रोफेसर हमारे गुरु थे जो हमको पढ़ाए हुए थे। वो इसी सुक्की गांव के रहने वाले थे, डॉक्टर चंदेश्वर ठाकुर, और वो कहते थे कि यह विद्यालय कितना पुराना और यहीं से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। तो यह विद्यालय कितना स्वर्णिम रहा है, कितना पुराना रहा है। आज भी मेरे एक नए युवा साथी हैं, सवेरे मेरे पास आए हुए थे किसी काम में, बिहार विश्वविद्यालय में वो परीक्षा नियंत्रण सुवालाल। आज उन्होंने बताया कि मेरा घर छुट्टी है। जब मैंने कहा कि आज आप आए, काम से हम ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, हमको छुट्टी पहुंचना है, और मैं संगठन करता हूं, मैं नेता नहीं हूं, चाहता हूं कि कोई भी कार्यक्रम में जब अपनी स्वीकृति मैं देता हूं तो समय पर जो समय निर्धारित होता है तो मुझे पहुंचना है। हम ज्यादा समय नहीं देंगे, शाम को आएंगे, लेट में 7 बजे आइए। थोड़े सर आप सुक्की जा रहे हैं, मेरा घर सुक्की है, मैं उसी विद्यालय से पढ़ा हूं, और वो बिहार विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रण, इस विद्यालय की ये गरिमा रही है। आज इसी विद्यालय से आज मोहब्बत साहब एक नियोजित शिक्षक के रूप में यहाँ काम करने वाले शिक्षक ने यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से अर्हता पूरी रखते हुए ये आज सहायक प्राध्यापक हो गए। ऐसे महाविद्यालय में मैंने कहा पहले, यह विद्यालय बहुत सारे झंझावातों को झेला है। मुझे याद है उस समय मैं विधान पार्षद बन चुका था या नहीं भी बना हूंगा, इस विद्यालय में कोई शिक्षक
आना नहीं चाहता। जो कुछ थोड़े से शिक्षक थे वो मेरे या जिला सचिव अमीर बाबू के पास जाकर कहते थे कि हमको वहां से स्थानांतरित करा दीजिए या मैं नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसे झंझावातों से यह विद्यालय गुजरा है और उस विद्यालय को 2013 से जयप्रकाश वर्मा जी ने सजाकर संवार कर सभी उद्यमा साहब को सौंपा है। ऐसे शिक्षक को मैं सलाम करता हूं। आज समाज में जो मूल्यों का गिरावट है, नैतिकता का ह्रास हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा अपने संबोधन में जयप्रकाश वर्मा जी इस कैंपस से बड़े ही आज अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। 31 तारीख को अवकाश ग्रहण करेंगे, लेकिन इनकी जिम्मेदारी और बढ़ी है कि समाज में जो लगातार बच्चों को सही शिक्षा न मिलने के कारण जो मूल्यों की गिरावट और नैतिकता का ह्रास समाज में हो रहा है, प्रकाश बाबू आपकी जिम्मेवारी और बढ़ी है। समाज आपकी ओर देख रहा है। समाज के बच्चे आप जैसे शिक्षक की ओर नजर गड़ाए हुए हैं कि आप अब स्वतंत्र होकर समाज को कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर समाज को और मजबूत और सुदृढ़ करेंगे। जब समाज राज्य मजबूत होगा, राज्य विकास की ओर अग्रसर होगा और उससे देश का भी भला होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। मैं तो मानता हूं साथ कि बिहार की सरकार बिहार के शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से आगे ले जाना चाहता है, मैं तो समझता हूं कि उसकी प्राथमिकता में इस बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले, कैसे हमारा बच्चा बेहतर शिक्षा पाकर आज के इस प्रतियोगी युग में पूरे देश के प्रतियोगी परीक्षाओं में वह सफल हो सके, इसकी चिंता कम। उसको फाइलों में आंकड़े जुटाने ज्यादा है, वोट की राजनीति उनको ज्यादा करनी है और इसी का परिणाम है कि आज बिहार के चाहे वह प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो, उच्च माध्यमिक शिक्षक हो या विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हो, शिक्षकों का जो घोर अभाव और अभी विगत दिनों में एकाध वर्षों में शिक्षकों की बहाली हुई है, विद्यालयों का उत्क्रमण हुआ है, लेकिन आज हर पंचायत में सरकार अपना पीठ तो थपथपा रही है, फाइलों में आंकड़े तो जुटा रही है, लेकिन हर पंचायत में जो माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्क्रमित होकर बनाए गए हैं, उसकी आधारभूत संरचना क्या है, पूरा समाज, पूरा यह राज्य देख रहा है। वह भी समय पर नहीं मिल पाता और मिलता भी अगर है तो बिना सुविधा शुल्क के नहीं मिलता। इसका प्रमाण है कि आज एक जिला का जिला शिक्षा पदाधिकारी के बिस्तर पर करोड़ों रुपए बिछे पाए गए। ये दुर्भाग्य है बिहार की शिक्षा व्यवस्था की और शिक्षा विभाग से जुड़े पदाधिकारी। और मैं तो हमेशा कहता हूं, सदन में कहता हूं कि जिस ढंग से बिहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था में नौकरशाह हावी है, उसको खुली छूट दे दी गई है। आज एक जिला का उदाहरण दिख रहा है
बिहार के सभी जिलों के जिला ऑफिस के पदाधिकारियों के यहाँ अगर वह छापा पड़ जाए तो बहुत कम जिले बचेंगे, वहां के पदाधिकारी बच पाएंगे जिसके यहाँ ये स्थिति पैदा नहीं दिखेगी। इसलिए शिक्षक समाज को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तो लगा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि आम नागरिकों को, अभिभावकों को भी इस ओर अपनी दृष्टि डालनी चाहिए कि हमारे बिहार के बच्चों को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिससे कि मेरा समाज समृद्ध हो, मजबूत हो, राज्य मजबूत हो और देश मजबूत हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अंत में अपने डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा जी एक सफल शिक्षक रहे हैं, सफल शिक्षक रहे हैं, अच्छे प्रशासक रहे हैं, ऐसे शिक्षकों की आज कमी है। मैं उनके स्वस्थ रहने की कामना करता हूं, दीर्घायु होने की कामना करता हूं कि अभी समाज को इनसे उम्मीद है, समाज को इनकी आवश्यकता है, ये स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और समाज को मजबूत करने में ये हमेशा सहायक रहे, यह मेरी कामना है। और इसी के साथ मैं आस मोहम्मद साहब को भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। विश्वविद्यालय सेवा में आए हैं, मैं आगे इनके एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने की शुभकामना व्यक्त करता हूं, क्योंकि उसकी जो शर्तें हैं इसको ये पूरा आने वाले दिनों में करेंगे और वो प्रोफेसर के पद तक जाएंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय सेवा में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से बड़ा कोई पद नहीं होता। मेरी पूर्ण शुभकामना है कि उस पद तक जरूर पहुंचेंगे। आस मोहम्मद साहब इन्हीं शब्दों के साथ जय शिक्षक, जय छात्र और छात्र।